Friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, कैंसर असेंडेंट की सीरीज में आज हम बात करेंगे मून की 8th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि कर्क लगन में चंद्रमा 8वें भाव में बैठ जाए तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, 8वां घर दुष्टाना घर है। 8वें घर से हम एक ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन। और 8वां घर फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स है, फुल ऑफ डिफिकल्टीज है, फुल ऑफ सरप्राइजेज है, मिस्टीरियस हाउस है। और 8वें घर से हम लंबी बीमारियां भी देखते हैं, लेकिन 8वें घर से हम कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज भी देखते हैं। दिस इज ए हाउस ऑफ अदर्स मनी, दूसरों की वेल्थ का घर है ये, चाहे वो हमारे इन लॉज हैं या कोई और लोग हैं या फिर हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं, क्योंकि 8वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट सेकंड हाउस को देखता है और सेकंड हाउस हमारे पेरेंट्स का घर है। तो यहाँ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हमारी इन लॉज से भी आ सकती है, क्योंकि इन लॉज का घर है। यहाँ बैठा हुआ प्लैनेट सेकंड हाउस को देखता है तो अपने पेरेंट्स से भी आ सकती है। और ये दूसरों की वेल्थ का घर है, तो दूसरों की भी वेल्थ हमें मिल सकती है। 8वें घर से नॉर्मली हम डेथ लाइक एक्सपीरियंसेस देखते हैं, बहुत ही, यानी कि बहुत ही टफ या हार्ड एक्सपीरियंसेस देखते हैं लाइफ के। और हमारी एक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जीरो से हीरो बनाने वाला ये घर है, या हीरो से जीरो बनाने वाला भी यही घर है। यहाँ हमें सडन गेन्स मिल सकते हैं, किसी की डेथ के बाद उसकी सारी वेल्थ मिल सकती है, बीमे की रकम मिल सकती है। ये गवर्नमेंट के टैक्स डिपार्टमेंट का भी घर है, यानी कि टैक्सेशन वगैरह जितने भी इमरजेंसी के काम है इसी घर से देखते हैं। चाहे वो हॉस्पिटल का काम हो, चाहे वो शमशान का काम हो, चाहे वो आश्रम का काम हो, ये एक सॉलिट्यूड का घर है, अकेला भी घर है ये। और बहुत ही डीप है, बहुत ही डीप हाउस है, फुल ऑफ मिस्ट्रीज है। तो तंत्र मंत्र ओकल्ट सारी विद्याएं भी हम इसी घर से ही देखते हैं। स्पिरिचुअलिटी से भी इस घर का कनेक्शन है और सेक्स प्लेजर से भी इसी घर का ही कनेक्शन है। तो इस घर से बहुत ही चीजें निकलती हैं कि कुछ मेजर चीजें हम बता रहे हैं आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। देखिए दोस्तों, यहाँ लगन का स्वामी चंद्र होके यहाँ पर आ गया और यहाँ पर 11 नंबर राशि है शनि देव की, जो कि मून का बिटर एनिमी है। और इस असेंडेंट में भी शनि सबसे बड़ा एनिमी है मून का, क्योंकि मून का एनिमी है ही है, और लगन मून का है, और विवाह स्थान जो है वो उसमें शनिदेव की राशि पड़ी हुई है। तो अब एनिमी साइन में मून आ गया। देखिए, ये खराब ही प्लेसमेंट मानी जाएगी, बहुत खराब मानी जाएगी। रीजन ये है कि शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है। यहाँ मन कभी शांत नहीं होगा, पीड़ित रहेगा। लाइफ में बहुत ज्यादा इवेंटफुल लाइफ हो जाएगी, बहुत ज्यादा घटनाएं लाइफ में हो जाएंगी, और वो घटनाएं भी अच्छी नहीं होगी। कई एक्सपीरियंसेस तो लाइफ टेकिंग एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। आदमी स्केयर्ड रहेगा, फियरफुल रहेगा, डेथ का हमेशा उसे डर लगा रहेगा, और कुछ हिडन फियर्स उसके दिमाग में रह सकते हैं। ये जो नेटिव है जिसका हम चार्ट देख रहे हैं, और इस प्लेसमेंट के साथ, तो यहाँ पर कई तरह की ऑब्स्टेकल्स, मिजरी, मिस्ट्रीज, ऑकल्ट, सब चीजें यहाँ पर आदमी को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आदमी इंटरेस्ट लेगा ऑकल्ट विद्या में, तंत्र मंत्र में, या किसी भी साइंस में आदमी इंटरेस्ट लेगा। एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन में से उसकी जर्नी, लाइफ की जर्नी निकलेगी, एंड दैट वुड बी वेरी टफ, बिकॉज यहाँ शनि देव की मूल त्रिकोण राशि है, और शनि तो वैसे भी कष्ट देने में माहिर है, और फिर शनि एनिमी भी है मून का। तो यहाँ मून की बड़ी बुरी हालत होने वाली है। यहाँ अगर मून और ज्यादा अफ्लिक्ट हो गया तो डिप्रेशन के भी चांसेस बनते हैं। अगर मून पे केतु राहु की दृष्टि आ गई या साथ कोई बैठ गया तो यहाँ पर डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी लग जाती हैं, जब भी मून की दशा चलती है या उस प्लैनेट की दशा चलती है जिसके साथ एफ्लिक्टेड है यहाँ पर मून। और दोस्तों, यहाँ पर आदमी सीक्रेटिव हो जाएगा। यहाँ पर आदमी कुछ उसका सेक्स अब्यूजिव वे में भी चल सकता है। यानी कि यहाँ पर हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कि यहाँ पर अच्छे फल मिलेंगे। और हाँ, अगर ये
बहुत ही डिग्निटी इस मून की बहुत अच्छी है, किसी अच्छे नक्षत्र में बैठा है तो यहाँ आदमी कुछ ऐसे प्रोफेशंस में आ सकता है जो इस घर से निकलते हैं। जैसे मेडिकल का प्रोफेशन है, जैसे कोई ऑकल्ट विद्या का प्रोफेशन है, हीलिंग का प्रोफेशन है, क्योंकि यहाँ बैठे हुए मून में इंट्यूटिव पावर तो अच्छी आ जाती है। और आदमी विदेश में जाके सेटल हो सकता है, 8वां घर का संबंध भी विदेश से है। और अगर यहाँ मून आ जाए और शनि हमारा जो है वो 12th हाउस में शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पर विदेश की सेटलमेंट के योग बना देगा। लेकिन ये सेटलमेंट आपकी कुछ अड़चनों के बाद ही रहेगी, क्योंकि ये अड़चनों का घर है और शनि डिले का कारक है। तो डिले और अड़चनों के बाद यानी कि 36 साल के बाद ऐसा योग बन सकता है कि इंसान किसी फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाए। और भी 1-2 योग देखने पड़ेंगे इसको सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होने के लिए, इस सेटलमेंट को। और दोस्तों यहाँ पर आदमी किसी न किसी लंबी बीमारी का शिकार जरूर हो जाएगा। बीमारियां यहाँ से कई निकलती हैं। एक तो 8वां घर से, खुद 8वां घर ही बीमारियों का घर है, फिर मून के यहाँ आने से मून भी अफ्लिक्ट हो जाएगा। देखिए मून से हम बीमारियां देखते हैं नॉर्मली लंग से रिलेटेड, कोल्ड, कफ, साइनस या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसीजेस। और 8th हाउस हमारे हिडन पार्ट्स का है, तो वहां से हम हार्मोन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स यहाँ से हम देख सकते हैं। और वाटर लेवल थोड़ा सा हमारी बॉडी में अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि मून वाटरी प्लैनेट है और सैटर्न एक ड्राई और कोल्ड प्लैनेट है जिसकी राशि यहाँ पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हार्मोनल इश्यूज नज़र में आते हैं, यहाँ पर एब्डोमिनल इश्यूज नज़र में आते हैं, यहाँ पर हमारे हिडन या सीक्रेट प्राइवेट पार्ट्स में कुछ न कुछ बीमारी का योग बनता है। और यहाँ पर हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी नज़र में आती हैं। और मेंटल डिस्ट्रेस तो हमने पहले ही बताया, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो ये जो प्लेसमेंट है, दिस इज़ वन ऑफ द बैड प्लेसमेंट्स वी कैन से। और यहाँ पर कुछ ये प्लेसमेंट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का योग जरूर बना देगी। यहाँ पर अगर मून किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जिसका लॉर्ड 2nd हाउस में आ गया या 11th में आ गया या 4th में या 5th में आ गया, तो हमें कुछ न कुछ पेरेंटल या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हमें इन लॉज से या अपने पेरेंट्स से जरूर मिलने का योग बनेगा। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो शनि की प्लेसमेंट बताएगी कि हम यहाँ पर कंफर्टेबल रहेंगे अपने इन लॉज के साथ, हमारी रिलेशनशिप कंफर्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। नॉर्मली जब भी लगन का स्वामी 8th में आके बैठ जाता है तो इन लॉज के साथ रिलेशनशिप तब अच्छी चलती है जब जिस नक्षत्र में वो बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है और शनि की भी कंडीशन अच्छी है, तब हमारी इन लॉज के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्यूनिंग ठीक रहेगी। नहीं तो 11 नंबर राशि में नॉर्मली आदमी जो है मेंटली डिस्टर्ब्ड रहता है, डिस्ट्रेस रहता है, बिकॉज ये बहुत हैवी राशि है और यानी कि काफ़ी वजनी राशि। और मून एक बहुत ही डेलिकेट और फ्री बर्ड है, फ्री प्लैनेट है। और मून पे जैसे ही कोई अफ्लिक्शन होती है तो सबसे पहले अफ्लिक्ट हो जाता है। और 11 नंबर राशि जो है हमारे नेटवर्क सर्कल की राशि है। 11 नंबर राशि अगर देखा जाए तो हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की राशि है, ग्रुप्स की राशि है, दोस्तों की राशि है और हमारी डिजायर्स की राशि है। तो यहाँ इंसान की जो डिजायर्स होंगी वो बड़ी हिडन डिजायर्स होंगी, बड़ी छुपी हुई डिजायर, इट विल नॉट बी ओपन टू द पब्लिक। और आदमी मटेरियलिस्टिकली इंक्लाइंड होगा, हिडन रिलेशनशिप्स में रहने वाला होगा। हाँ, अगर यहाँ पर कोई अच्छे नक्षत्र में मून है या इंसान का जो सूर्य है बहुत अच्छा पड़ा हुआ है तो फिर यहाँ पर स्पिरिचुअल बेंड ऑफ माइंड भी ये प्लेसमेंट हमें दे देती है। अदरवाइज यहाँ पर नॉर्मली मून जो है वो कहीं ना कहीं सेक्स एंड सेंसुअलिटी में इन्वॉल्व रहेगा और रिलेशनशिप्स को लेके अब्यूजिव रहेगा। और दूसरा यहाँ पर हम देखें तो लगन का स्वामी 8वें घर में जब भी आ जाता है तो लाइफ में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन रहती है। आदमी दूसरे प्लैनेट्स पे ज़रूर डिपेंड करेगा कि आदमी लाइफ में ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। नॉर्मली देखा गया है कि यहाँ पर आदमी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम करता है, विदेश में काम करता है, फॉरेन की सेटलमेंट वगैरह भी हो सकती है और
आदमी का जो नेटवर्क सर्कल रहता है बड़ा हिडन रहता है, यानी कि डिस्टेंस रहता है। आदमी अगर फॉरेन कंट्री में काम करता है तो उसका नेटवर्क सर्कल थोड़ा सा हिडन रहेगा। आदमी की जो डिजायर्स होती हैं वो भी काफ़ी सीक्रेटिव होती हैं। आदमी का माइंड भी सीक्रेटिव होता है। आदमी कुछ ऐसे प्रोफेशन में जा सकता है जो छुपे हुए प्रोफेशन हो या बैक ऑफिस के हों, या कुछ आदमी अगर साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर लेता है तो एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी बन सकता है। यहाँ पर ऑकल्ट विद्या में किसी भी विद्या में निपुण हो सकता है, इंट्यूटिव पावर्स उसकी बढ़ सकती है, और उसका जो यहाँ पर नेटवर्क सर्कल है वो उसका न्यूट्रल रहेगा, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ चीटिंग, कुछ डिसीविंग, कुछ इस तरह की चीज़ें रहेंगी। जिन लोगों से उनके उसके कॉन्टैक्ट्स होंगे वो भी छुपे हुए होंगे और उससे कहीं ना कहीं चीटिंग वगैरह का योग बनेगा, यानी कि लोग सेल्फिश लोग उसे ज़्यादा मिलेंगे। और दोस्तों अब यहाँ पड़ा हुआ मून सेकंड हाउस को देखता है। सेकंड हाउस हमारी फैमिली और वेल्थ का हाउस है, तो सेकंड हाउस से रिलेटेड आदमी डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस का योग बनाएगा, कुछ ना कुछ दूसरे की प्रॉपर्टीज या दूसरे की वेल्थ वगैरह यहाँ पर लेने में कामयाब हो जाएगा, और ये भी उसकी रहेगी। एक ग्रीडीनेस का योग बनता है यहाँ पर। आदमी यहाँ पर देखिए शनि देव की राशि है, चाहे आदमी यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाता है फिर भी आठवां घर बहुत डीप है। आठवां घर वाटरी साइन है, तो वाटरी हाउस है। यहाँ पर आदमी इमोशनल भी ज्यादा रहता है, और कभी कभी यहाँ पर बीमारियों को लेकर और भी बुरे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं ये नक्षत्र कौन से मिलते हैं। देखिए पहला नक्षत्र यहाँ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र मिलता है। धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण है जो मंगल देव का। मंगल देव के नक्षत्र में जो मून है वो कंफर्टेबल रहता है, लेकिन मंगल की प्लेसमेंट आपको देखनी पड़ेगी कि वो किस तरीके से बैठे हुए हैं। अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है इस चार्ट में तो यहाँ बैठा हुआ मून जो है आपको किसी अच्छे प्रोफेशन में ले जाएगा और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी रहेगी। आपको इनहेरिटेंस में कुछ प्रॉपर्टी मिलने के योग बनेंगे अगर मंगल की प्लेसमेंट किसी अच्छे हाउस, ऑस्पिशियस हाउस में है। और प्रॉपर्टीज के अलावा कुछ सडन गेन्स वगैरह मिल सकते हैं, कुछ वेल्थ मिल सकती है, और इंसान में कोई ना कोई टैलेंट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ धनिष्ठा नक्षत्र का जो देवता है वो ड्रम्स, यानी कि देवता नहीं, सिंबल जो है ड्रम्स है। तो ड्रम्स इंडिकेट कुछ म्यूजिक, तो कुछ ना कुछ आदमी म्यूजिक लवर हो सकता है या म्यूजिक की नॉलेज उसे हो सकती है अगर यहाँ धनिष्ठा नक्षत्र में मून है। धनिष्ठा नक्षत्र के 2 ही चरण है, तीसरा और चौथा। तो 0.6 डिग्री से 0.0 डिग्री से 6.4 डिग्री तक यहाँ धनिष्ठा नक्षत्र मिलता है। अब उसके आगे का जो नक्षत्र है यहाँ धनिष्ठा के बाद शतभिषा नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र जो है वो भी कुछ उसका संबंध मेडिसिन से है, डॉक्टरों का 100 डॉक्टरों का नक्षत्र है। अगर शतभिषा में मून बैठा हुआ है तो आप किसी भी बच्चे को एडवाइस कर सकते हैं कि वो मेडिकल प्रोफेशन की तरफ जाए, तो उसे ज्यादा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र एक तो टेक्नोलॉजी का नक्षत्र है, मेडिसिन का नक्षत्र है और डॉक्टरों का नक्षत्र है। तो शतभिषा में अगर यहाँ मून आ जाए और आदमी किसी हीलिंग प्रोफेशन में चला जाए, मेडिकल प्रोफेशन में चला जाए, फार्मा में चला जाए, या किसी ऐसी ब्रांच में चला जाए जिसकी एक्टिविटी में हीलिंग होनी चाहिए, जैसे साइकेट्रिस्ट बन जाए, तो यहाँ पर वो सक्सेसफुल हो सकता है और अच्छा उसकी डिग्निटी बन जाएगी यहाँ मून की। और उस नक्षत्र के चारों चरण यहाँ है, यानी कि 6.4 से 20 डिग्री तक वो यहीं मिलता है। अब तीसरा यहाँ नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में अगर चंद्र आ जाए तो ये भी नक्षत्र है तो गुरुदेव का, लेकिन इतनी बढ़िया नक्षत्र नहीं है। ये भी नक्षत्र कुछ हिडन एक्टिविटीज में हमें ले जाता है, यानी कि कुछ सेक्स एंड सेंसुअलिटी में ले जाता है। यहाँ इसके ये ड्यूअल फेसेड नक्षत्र है। यहाँ पर आदमी ड्यूरिंग डे टाइम बिल्कुल ड्यूटीफुली काम करता है
और ऑनेस्ट रहता है, लेकिन रात को पार्टीबाजी और ये वो शराब और गलत काम, इस तरह के इसके दो फेसेस हैं इस नक्षत्र के। तो इस नक्षत्र में भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि आदमी स्पिरिचुअली बेंड होगा, नो, ही विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन सम बैड कर्मास, और कुछ रिलेशनशिप्स में भी रह सकता है और शतभिषा में भी रह सकता है, मंगल में भी रह सकता है, ये घर ही ऐसा है। फिर यहाँ तीनों प्लैनेट्स इस तरह के, मंगल मून मंगल के साथ बैठ जाए तो आपको पता ही है किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं सेक्स में, और फिर मंगल राहु के साथ बैठ जाए तो भी आपको पता ही है, मंगल गुरु के साथ बैठ जाए तो एक अच्छा योग बनता है, लेकिन गुरु का ये पर्टिकुलर नक्षत्र जो है वो इतनी बढ़िया नहीं माना जाता, पूर्व भाद्रपद, ये थोड़ा छुपा हुआ नक्षत्र, थोड़ा सा इसमें दोनों ही भाव मिलते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। तो दोस्तों यानी कि यहाँ कुल मिला के हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छी प्लेसमेंट है, डिस्पाइट इट के यहाँ पर कुछ अच्छे रिजल्ट्स जरूर मिलते हैं, आदमी अच्छे प्रोफेशन में आ सकता है, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होके लाइफ में आगे बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रगल बड़ा रहेगा, प्रॉब्लम्स बड़ी रहेंगी, लाइफ में इवेंट्स बहुत रहेंगी, उतार चढ़ाव बहुत रहेंगे, डिप्रेशन और ये वाली चीजें, आदमी एक सीरियस पर्सनालिटी बन जाएगा। तो उस वजह से हम इसको अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानेंगे, खुशी का यहाँ पर जो एहसास है वो कम रहेगा नेटिव में। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपको पसंद आई है। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑन प्रायोरिटी, or else we'll see you tomorrow. Have a nice time, take care of yourself and your parents, and thank you very much once again.